स्वागत है आप सभी का एक कॉमिक गेम के ही धमाकेदार एपिसोड में। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की मूवी को इसी साल देखने वाले हैं, जिसके की ट्रेलर में हम एक नए ही विलन को स्पॉट किए थे, जिसका की नाम ही असल में स्पॉटी था। तो इसी वाले विलन को देखकर मेरे दिमाग में इस वाले वीडियो को बनाने की आइडिया थोड़ी बहुत आ गई थी, क्योंकि कॉमिक बुक में भी इस वाले विलन को काफी ज्यादा अंडररेटेड विलन माना जाता है। और सिर्फ ये इकलौता ऐसा विलन नहीं है, कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन की ऐसी ढेरों सभी विलन पड़े हैं जिनको इतना ज्यादा तो बड़े स्केल पर पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उनकी पावर्स और एबिलिटीज को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा कि मूवीज में उनको अगर अच्छे से अडॉप्ट किया जाएगा तो वो काफी ज्यादा आइकॉनिक विलन बन सकते हैं। तो इसीलिए ही हम इस वीडियो में स्पाइडरमैन की ही 7 ऐसे अंडररेटेड विलन के बारे में बात करेंगे, जिनको मैं पर्सनली मानता हूँ कि उनको अगर बड़े पर्दे पर लाया जाएगा तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन विलन बन सकते हैं। और साथ ही में फ्यूचर की मूवीज में उनका आने का कितना ज्यादा ही चांसेस होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसी प्यारी सी इंट्रो को सुनते सुनते अपने दिमाग की गाड़ी की टंकी को पूरा फुल कर लो, क्योंकि हम काफी ज्यादा लंबे सफर में जाने वाले हैं। खैर और ज्यादा शेरो शायरी नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। दी जैकल, जी नहीं, खट्टे अंगूर वाला नहीं बल्कि स्पाइडरमैन वाला। इसका असली नाम असल में माइल्स वॉरेन है, जिसका की फर्स्ट अपीयरेंस दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 31 में हुई थी, लेकिन इसके अल्टर ईगो जैकल को हमने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 129 में जाकर देखा था। इसके ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करें तो माइल्स वॉरेन असल में एक बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर था एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में। इसी वाले यूनिवर्सिटी में आगे जाकर पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी से इसका मुलाकात होता है, लेकिन शॉकिंग तरीके से बुढ़ा हुआ असल में ग्वेन स्टेसी के पीछे ही तेरे नाम बन चुका था। लेकिन इसी वाले कॉमिक सीरीज में हम आगे देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन के हाथों ही ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती है। इसी डेथ का जिम्मेदार असल में माइल्स वॉरेन स्पाइडरमैन को ही बताता है, और स्पाइडरमैन को किसी भी तरीके से हराना वो चाहता था। इसी से ही इन दोनों की दुश्मनी शुरू हुई थी। लेकिन अगर बात करें कि किस तरीके से ये आखिरकार जैकल बना, तो आप दी हाई इवोल्यूशनरी को जरूर से ही जानते होंगे। हाँ, वही वाला विलन जिसको हम गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखेंगे। तो माउंट उंडागोर पे ही हाई इवोल्यूशनरी और उसका असिस्टेंट माइल्स वॉरेन एनिमल्स या फिर ह्यूमंस पर ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि किस तरीके से ह्यूमंस को एनिमल बनाया जा सके और एनिमल्स को ह्यूमन बनाया जा सके। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी से पहले ही माइल्स वॉरेन ने न्यूमैन नाम का एक जैकल की ही ह्यूमनॉइड क्लोन को बना दिया था, जिसको की देखकर हाई इवोल्यूशनरी और वॉरेन के बीच काफी ज्यादा अनबन बनने लगी थी, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि उसका असिस्टेंट होने के बाद भी उससे पहले उसने एक क्लोन को बना दिया था। लेकिन आगे जाकर न्यूमैन नाम का यही क्लोन उनके चंगुल से छूट जाता है, जिस सिचुएशन का फायदा उठाकर हाई इवोल्यूशनरी ने वॉरेन को अपनी असिस्टेंट के पद से ही बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पर से ही इसने अपनी एक आइसोलेट लैब को ही बनाया था, जिसमें की वो इसी वाले टेक्निक के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया करता था, जिसके ऊपर काम करते करते इसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटके एक अल्टर ईगो को बनाया था, जिसको कि इसने जैकल का नाम दिया। और स्पाइडरमैन का सामना करने के लिए इसने एक ग्रीन कलर के सूट को बनाया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा जैकल की तरह लगता था। और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ इसने एक मैकेनिकल से ही क्लॉक को डिजाइन किया था, जो कि काफी ज्यादा ही रेजर साफ थे। इसी हुलिये के साथ ही ये द जैकल नाम का ही एक सुपर विलन बना, जिसके पास आगे जाकर स्पाइडरमैन से काफी बार क्रॉस होते रहते थे। दी टॉम्पसन, लॉनी थॉम्सन लिंकन की फर्स्ट अपीयरेंस असल में वेब ऑफ स्पाइडरमैन इशू 36 में हुई थी, जिसको कि 1988 में पब्लिश किया गया था। और इसकी अपीयरेंस के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये पैदा होने के टाइम पर ही अपने एज के आम बच्चों से काफी ज्यादा ही लंबा चौड़ा और एक अफ्रीकन अमेरिकन अल्बाइनो था। जी हाँ, अल्बाइनो के बारे में आपके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क आया होगा। तो बाई चांस आपने अगर 12th के टाइम पर साइंस नहीं ली है तो मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी की ऐसी एक डिसऑर्डर होती है, जिसमें कि आपकी बॉडी मेलानिन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देता है। मेलानिन को आप ऐसा समझ सकते हो कि बॉडी में इसकी जितनी ज्यादा अमाउंट होगी वही डिसाइड करता है कि आपकी स्किन असल में काली होगी या फिर गोरी होगी। और रेसिस्ट नहीं बोलना, मैं खुद ही सावला हूँ। इसके इस अजीब से लुक के कारण इसके क्लासमेट काफी ज्यादा इसको बुली किया करते थे, लेकिन उस बुलीनेस से ही इसने ओवरकम किया और अपनी ही टाल और मस्कुलर बॉडी के इस्तेमाल से सभी बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और अपने क्लासमेट से तो ये प्रोटेक्शन मनी भी लिया करता था, काइंड ऑफ एक हिटमैन की तरह। इसी बचपन की इंसिडेंट से ही इसको अपनी जिंदगी की मंजिल मिल गई थी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती गई ये और भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड की दलदल में फंसता चला गया, और इसने अपनी अपीयरेंस को खतरनाक करने के लिए अपने दांतों को और नाखूनों को भी काफी ज्यादा रेजर साफ बना दिया था, जिसके की लुक को देखकर आधे लोगों की चड्डी गीली हो जाती थी। आगे जाकर यूएस के न्यूयॉर्क में ये सेटल हो जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात असल में किंगपिन से होती है। और इसकी पोटेंशियल को देखकर किंगपिन ने इसको अपना खास आदमी बना दिया था, जिसको कि हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी काफी बार देख रखा था। हाइड्रोमैन, मोरिस बेन, जो कि आगे जाकर हाइड्रोमैन बनता है, उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 212 में, जिसको कि 1981 में पब्लिश किया गया था। बात करें अगर इसकी ओरिजिन की तो मोरिस असल में बुलडॉग नाम का यूएस का ही एक कार्गो शिप का ही क्रूमैन हुआ करता था। स्पाइडरमैन और नेमोर के बीच की एक फाइट सीन के टाइम पर गलती से स्पाइडरमैन ने मोरिस को पानी में धकेल दिया। उसी वाले वाटर में ही काफी बड़ा एक पावरफुल जनरेटर की एक्सपेरिमेंट हो रही, जिसके रेडिएशन से एक्सपोज होने के साथ साथ और एक अननोन बैक्टीरिया से इसकी स्किन कांटेक्ट होने के साथ साथ
इसको हाइड्रोमैन बना देती है। फार फ्रॉम होम के पहले ट्रेलर में हमने मिस्टीरियो की वाटर एलिमेंट इल्यूजन को हाइड्रोमैन नहीं समझ लिया था, तो इससे ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी पावर असल में क्या ही है। लेकिन अगर आप इसको बेटर वे में समझना चाहते हो तो इसको आप सैंडमैन से ही कंपेयर कर पाओगे, जहाँ पर सैंडमैन की पावर्स असल में सैंड को कंट्रोल करने वाली थी, लेकिन हाइड्रोमैन की असल में पावर्स वाटर को कंट्रोल करने वाली है। ये किसी भी टाइम पर अपनी बॉडी की मॉलिक्यूल्स को वाटर में बदल सकता है और जितनी ज्यादा वाटर की रिसोर्सेज इसको मिलेगी उसका इस्तेमाल करके ये अपने आप को काफी बड़ा वाटर मॉन्स्टर में भी बदल सकता है। इसको इसकी पावर्स मिलने के बाद स्पाइडरमैन को ही इसने अपने इस रूप का ही जिम्मेदार ठहराया। आगे जाकर इसके पास असल में काफी बार स्पाइडरमैन से क्रॉस हुए, जो कि एक और यूनिक लेवल की सुपर विलन की स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा ही एलिवेट करती है। वर्मिन ये स्पाइडरमैन का एक और एनिमल बेस्ड सुपर विलन है, जिसकी अपीयरेंस को देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इसकी पावर असल में एक चूहे से ही सिमिलर होगी। टेक्निकली हम इसको स्पाइडरमैन का विलन नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले इसको कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका इशू 272 में डेब्यू किया गया था, जिसको कि 1982 में पब्लिश किया गया था। हालांकि सबसे पहले इसको कैप्टन अमेरिका का विलन बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक बुक की स्टोरी एक्सपांड होती है इसको स्पाइडरमैन का विलन भी बना दिया जाता है। खैर अगर ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करें, एडवर्ड वॉलर नाम का एक बंदा था जो कि जेनेटिक्स के ऊपर बैरन जिमो और आनिम जोला के अंडर काम कर रहा था। आनिम जोला के एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे कि इसकी स्किन एक पिंकिश कलर में बदल गई थी और काइंड ऑफ एक चूहे की तरह ही इसके नाखून और दांत काफी ज्यादा ही बढ़ गए थे। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा ही पीक ह्यूमन लेवल पे ही बढ़ चुकी थी और अगर आप इसकी पावर्स का अंदाजा सही से नहीं लगा पा रहे तो काफी इवेंट्स पर स्पाइडरमैन को इस विलन को हराने के लिए कैप्टन अमेरिका की हेल्प भी लेनी पड़ती थी। हालांकि इतने ज्यादा पावरफुल विलन होने के कारण भी इसको कॉमिक बुक में इतना ज्यादा एलिवेट नहीं किया गया और काइंड ऑफ इसको एक साइड विलन की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। और मैं तो पर्सनली यही कहूंगा, अगर विलन्स को थोड़ा सा यूनिक वे में एमसीयू प्रेजेंट करना चाहती होगी तो जरूर से एक बार तो चांस इस विलन को भी देना चाहिए। जॉनथन ओन एकेए द स्पॉट। भले ही इस वाले विलन को हम अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखने वाले हैं, लेकिन इस वाले विलन की फर्स्ट अपीयरेंस कॉमिक बुक में असल में द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन की इशू 98 में हो गई थी, जिसको कि 1985 में पब्लिश कर दिया गया था। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस वाले विलन की ओरिजिन स्टोरी को इसी मूवी में हमें दिखाया जाएगा, लेकिन हम मूवीज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे कॉमिक बुक की ही ओरिजिन के ऊपर। तो डॉक्टर जॉनथन ओन एक MIT का ही ग्रेजुएट था जो कि आगे जाकर साइंटिस्ट बनता है और किंगपिन के अंडर ये काम करता था, जहाँ पर किंगपिन ने इसको एक प्रोजेक्ट दिया था सुपर हीरो क्लोक की पावर्स को आर्टिफिशियली कॉपी करने का। तो उसी पर ही लेट नाइट काम करते करते इसने एक ब्लैक कलर की ही पोर्टल को बना दिया था, जिसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियोसिटी में वो उसी पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ पर अंदर जाते जाते ही वो बेहोश हो गया था। लेकिन उसकी आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को ही क्लॉक के डायमेंशन के अंदर पाता है, लेकिन उस वाले डायमेंशन से जब वो एस्केप करने की ट्राई करता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी होती है और वही वाले व्हाइट स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट हमें नजर आते हैं। अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये ब्लैक स्पॉट असल में क्या है, तो वो असल में एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है, जिसको स्पॉट अपने मन मुताबिक कहीं पे भी खोल सकता है और बॉडी की किसी भी ब्लैक डॉट से ही उसको कनेक्ट कर सकता है। इस कैरेक्टर की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स होने के बावजूद भी इसको कॉमिक बुक में एक कॉमेडी कैरेक्टर की तरह ही हमेशा से यूज किया जाता है। लेकिन अगर कभी इस वाले विलन को लाइव एक्शन में अडॉप्ट किया जाएगा तो मैं थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वाले विलन को एक सीरियस टोन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीदें रखे ही नहीं तो कभी उम्मीदें टूट ही नहीं सकती। मॉर्लन ये हमारे लिस्ट का इकलौता ऐसा विलन होगा जो कि मेन टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन की वॉल्यूम 2 इशू 30 में इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी, जिसको कि 2001 में पब्लिश किया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, ये असल में अर्थ 001 से बिलोंग करता है। और अगर इसकी इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करें तो एक इज़ीकेल नाम के ही कैरेक्टर के द्वारा स्पाइडरमैन को ये बताया जाता है कि उसकी पावर्स उसको किसी भी एक्सीडेंट से नहीं मिली थी, बल्कि वही वाले स्पाइडर ने उसको चूज किया था। और उसी कन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को टॉटम कहा जाता है, यानी कि उनके अंदर प्योर एनर्जी ही होती है। अगर प्योर एनर्जी होगी तो कोई तो ऐसा गब्बर टाइप का आदमी होगा जो कि उन्हीं सभी प्योर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता होगा। तो ये वही वाला गब्बर है, यानी कि मॉर्लिन ही है। इसकी अपीयरेंस थोड़ी थोड़ी वैम्पायर जैसी आपको लग रही होगी, क्योंकि इसके ओरिजिन में भी इसको वैम्पायर बताया गया है। ये हर एक यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए हर एक वेरिएंट के स्पाइडरमैन को मारता है और उनकी ही एनर्जीज पर फीड करता है। स्पाइडरवर्स स्टोरीलाइन का ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और जिस तरीके से स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की पार्ट 2 में हो सकता है हम इसी विलन को लाइव एक्शन के फॉर्म में काफी जल्द देखने वाले हैं। मिस्टर नेगेटिव। ऑनेस्टली बताऊं तो इस वाले कैरेक्टर को मैं पहले से नहीं जानता था। जब मैंने PS4 की स्पाइडरमैन की गेम को खेला तभी के बाद से ही ये वाले कैरेक्टर ने मेरे इंटरेस्ट को जगा दिया था। जब मैंने कॉमिक बुक में इस वाले कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इस वाले कैरेक्टर को रिसेंटली तो नहीं लेकिन न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर है, जिसको की द अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कॉमिक बुक 2007 में पब्लिश हुई थी। थोड़ा सा अगर इसके ओरिजिन के बारे में बताऊं तो इसका ओरिजिनल नाम असल में मार्टिन ली है, जो कि चाइना का एक इमिग्रेंट था और वो इलीगली अमेरिका को एक शिप में ही माइग्रेट कर रहा था। कुछ डिफिकल्टी के कारण उनका शिप जाकर बैलेंस खो देता है और सीधा ही यूएस के कोस्ट पे जाकर टकरा जाता है। लेकिन बचे हुए लोगों को मैगिया नाम की ही एक माफिया गैंग ने किडनैप कर लिया ताकि सिमोन मार्शल नाम के एक ड्रगिस्ट के ड्रग को टैक्स सब्जेक्ट की तरह इन लोगों को यूज किया जा सके। और जब वही सभी इलीगल ड्रग इनके अंदर ही घुसाई गई तो उनसे ही इसको पावर्स मिली थी, जिस पावर के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्लैक एनर्जी को प्रोड्यूस करने की इसके पास पावर आ गई थी और साथ ही में यह अपने आप को हील भी कर सकता था। अपनी डार्क डायमेंशन की पावर को इस्तेमाल करके ये किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। एंड बेटर वे में इस वाले कैरेक्टर को आप समझ पाओगे जब आप स्पाइडरमैन की PS4 गेम को ही खेलोगे। आगे जाकर इसने फीस्ट नाम के भी एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, जिसमें की वो चैरिटी करके ही अपने अंडरवर्ल्ड इमेज को सुधारने की कोशिश करता था। इसी फीस्ट में ही आर्ट में काम करती थी, जिसके रेफरेंस को तो हमने MCU के स्पाइडरमैन में भी देखा है। तो क्या पता फ्यूचर के किसी मूवी में हम काफी जल्द मार्टिन ली के कैरेक्टर को देखने वाले हैं, सिंस इस वाले कैरेक्टर को रिसेंटली काफी ज्यादा ही प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वाले कैरेक्टर को भी MCU थोड़ा सा चांस देने की अगर कोशिश करे तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा आइकॉनिक विलन भी साबित हो सकता है। खैर ये थे वो सभी कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा ही अंडररेटेड हैं और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर इनको फ्यूचर में कभी भी बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा तो ये फैंस के काफी ज्यादा फेवरेट सुपर विलन भी बन सकते हैं। खैर आप इन सभी विलन्स में से कौन से विलन को सबसे पहले लाइव एक्शन में देखना पसंद करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। और अगर इस वाले वीडियो को आपका प्यार मिला तो हम इस वाले वीडियो के सेकंड पार्ट को भी जल्द ही लाने वाले हैं। खैर अगर वीडियो इंटरेस्टिंग थी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वाले वीडियो को शेयर कर देना। हम इस वाले वीडियो से यहीं पर ही आपसे विदा लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में वापस से हमारी मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।